नमस्कार दर्शकों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योति सागर के अंदर। आज बात कर रहे हैं देवगुरु बृहस्पति की। ये एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है। हालांकि शुक्र भी एक नैसर्गिक शुभ ग्रह है, परंतु गुरु को अत्यधिक शुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि गुरु की पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि को अमृत बरसाने वाली दृष्टियां भी बताया गया है। अर्थात अगर कुंडली के अंदर किसी भी भाव के अंदर कोई कुयोग बन रहा है और उस पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है या गिरती है, तो वह कुयोग कुछ न कुछ हद तक लगभग वह शांत हो जाता है और वह अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो इसलिए गुरु को अत्यधिक शुभ ग्रह बताया गया है। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज जानते हैं गुरु से संबंधित व्यापार, कार्य, नौकरियां कौन कौन सी हैं। तो सर्वप्रथम बात करते हैं कि देवगुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह हैं। गुरु को ज्ञान का देवता बताया गया है। बुध और गुरु, बुध बुद्धि का कारक और गुरु ज्ञान का कारक, दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं। और यह धन का कारक भी माने जाते हैं। ब्राह्मण का कार्य जो है गुरु के अंतर्गत आता है। धर्म उपदेश का कार्य, धर्मार्थ संस्था, धार्मिक व्यवसाय जितने भी हैं वह गुरु के अंतर्गत आते हैं। पौरोहित्य कर्म, पांडित्य कर्म, यज्ञ हवन इत्यादि जितने भी कार्य जो आते हैं वह गुरु के अंतर्गत आएंगे। वही चीज कर्मकांड, ज्योतिष, मैंने जैसे बताया था कि बुध में भी ज्योतिष है और गुरु में भी ज्योतिष है, तो ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है। राजनीति के अंदर भी गुरु ले जाते हैं। न्यायालय संबंधित कार्य, न्यायाधीश, देखिए जिसके पास ज्ञान है वही न्याय कर सकता है। कानून, वकील, बैंकिंग कार्य, बैंकिंग के जितने भी कार्य हैं या फिर आप बैंक के अंदर अगर कार्यरत होना चाहते हैं तो आपके गुरु का प्रबल होना अति आवश्यक है। कोषाध्यक्ष, अगर आप धन इत्यादि से संबंधित कार्य भी करते हैं तो भी आपका गुरु अच्छा होना अनिवार्य है। या गुरु अगर अच्छा है तो आप यहाँ पर जितने भी ये हमने व्यापार और नौकरियां बता रहे हैं इनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। राजनीति, ये 2 बार लिखा गया। अर्थशास्त्र, पुराण, पुराण जो हैं उनसे हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, तो पुराण भी उसके अंतर्गत आते हैं। मांगलिक कार्य, जैसा कि बताया गया है कि गुरु एक शुभ ग्रह हैं, तो जितने भी शुभ और मांगलिक कार्य हैं वह गुरु के ही अधीन हैं। अध्यापन का कार्य, शिक्षक जो है वह भी गुरु के अंतर्गत आता है। शिक्षण संस्थाएं, आजकल लाइब्रेरी, स्कूल और कोचिंग सेंटर जितने भी हैं वह गुरु के ही अधीन हैं। पुस्तकालय, लाइब्रेरी का इत्यादि का जो कार्य आप करते हैं तो वो भी गुरु के अधीन आता है। प्रकाशन और प्रबंधन का कार्य, किसी भी पुस्तक का प्रकाशन इत्यादि करवाते हैं या फिर कोई मैगजीन वगैरह छपवाते हैं तो भी वह गुरु के अधीन नहीं आती है। या फिर आप मैगजीन वगैरह इत्यादि का खोलने का भी कार्य कर सकते हैं। पुरोहित, किताबों से संबंधित कार्य, किताबों से संबंधित जितने भी कार्य हैं उनकी प्रिंटिंग प्रेस, प्रकाशन, लेखन, जितने भी कार्य हैं शुरू से अंतिम तक जितने भी कार्य होंगे वह गुरु के अंतर्गत आएंगे। वह कार्य भी आप कर सकते हैं। परामर्श कार्य, परामर्श कौन दे सकता है? परामर्श वही व्यक्ति दे सकता है जिसके पास में ज्ञान हो। तो परामर्श का कार्य
गुरु के ही अंतर्गत आता है। पीले पदार्थ, गुरु स्वयं जीव हैं और वह पीले रंग के हैं, तो आप पीले रंग से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। सोना, पीले रंग से बेसन, दालें इत्यादि जो भी कार्य हैं पीले रंग से संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। उसमें कपड़ा भी सम्मिलित होगा, कपड़े से भी संबंधित, पीले कपड़े से संबंधित भी आप कार्य कर सकते हैं। हल्दी इत्यादि, मतलब कि जितने भी पदार्थ हैं पीले रंग के, उनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। वो आपको उचित परिणाम, अच्छा फल देंगे। वही चीज़ स्वर्ण, उसी के अंदर आ गया पुरोहित कार्य, संपादन, ठीक है। छपाई का कार्य, वही सारी चीज़ें आ रही हैं कि प्रकाशन और प्रबंधन माफ़ कीजिए जो है वो उसी के अंतर्गत आती हैं। कागज़ से संबंधित कार्य, अब कागज़ से संबंधित कार्य न्यूज़पेपर, पुस्तकें इत्यादि जो भी कार्य हैं वह गुरु के अंतर्गत आएंगे। ब्याज का कार्य, बैंक के अंदर आपको ब्याज मिलता है, और अगर आप वैसे भी अगर किसी व्यक्ति को सूद के ऊपर अगर पैसा देते हैं तो वह कार्य भी आप कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज के कार्य गुरु करवाता है। गृह निर्माण, गृह निर्माण भी गुरु करवाता है। उत्तम फर्नीचर माफ़ कीजिएगा, उत्तम फर्नीचर जो है वह गुरु के ही अधीन है। शयन उपकरण, सोने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं वह भी गुरु से संबंधित होती हैं और उनसे संबंधित आप कार्य कर सकते हैं। गर्भ संबंधित कार्य, क्योंकि गुरु को जीव भी कहा गया है, और किसी भी माता के गर्भ के अंदर अगर कोई जीव है तो वह देवगुरु बृहस्पति से संबंध उसका स्वतः ही बन जाता है। तो इसलिए गर्भ से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, वह गुरु के अधीन होते हैं। खाने पीने की वस्तुएं, खाने पीने की वस्तुएं जितनी भी हैं वह गुरु के अधीन हैं। फिर से स्वर्ण कार्य, और माफ़ कीजिएगा फिर से पुनः लिखा गया वस्त्रों से संबंधित, वस्त्र जितने भी हैं वस्त्रों से संबंधित कार्य आप कर सकते हैं, यह भी गुरु के अधीन है। लकड़ी से संबंधित कार्य, लकड़ी से संबंधित कार्य भी आप कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, अगर आप किराना की दुकान खोलते हैं, पंसारी की दुकान खोलते हैं, तो भी आप वह कार्य अच्छे रूप से कर सकते हैं, उसमें आपको लाभ प्राप्त होगा। घी का कार्य भी आप कर सकते हैं, घी भी देवगुरु बृहस्पति के अंतर्गत आता है। मोम, मोम जो है वह भी गुरु के अधीन ही आते हैं। मिठाइयाँ, क्योंकि गुरु जो है वह फैट बढ़ाने वाला है, वसा का कारक है गुरु, और जब आप मिठाइयाँ खाएंगे तो वसा स्वतः ही अपने आप बढ़ने लगता है, तो कहीं ना कहीं गुरु का प्रभाव उस चीज़ में दिखता है। तो मिठाइयाँ भी आप, मिठाइयों का व्यापार भी आप कर सकते हैं। तो देखा हमने गुरु से संबंधित जो जो कार्य हैं वो हम क्या क्या कर सकते हैं। ये तो मैंने लगभग आधे ही कार्य आपको बताए हैं, परंतु फिर भी आप इनसे संबंधित कार्य कर सकते हैं। और भी अनेकानेक कार्य जो हैं वो गुरु के अधीन हैं। तो गुरु क्या है? गुरु जो है ज्ञान है, गुरु पुस्तकें हैं, क्योंकि पुस्तकों से हमें ज्ञान मिलता है। गुरु क्या है? गुरु है बुजुर्ग, तो बुजुर्ग व्यक्तियों से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है तो वह भी गुरु है। तो हमने देखा कि गुरु से किन किन कार्यों को हम कर सकते हैं, गुरु से संबंधित कार्य जो आज हमने पढ़े। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी दैत्याचार्य शुक्र के वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। नमस्कार।